जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है हमें डबल ब्लेसिंग्स कैसे मिलती हैं, हमें डबल खुशी कैसे मिलती है? तो चलिए एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से बताया है। ये सत्संग पूरा जरूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो गुरुजी को सॉरी बोलूंगी क्योंकि इतने दिन से गुरुजी कह रहे थे कि शुक्राना नहीं करती और मैं कर ही नहीं पा रही थी। इस सत्संग से इतना कहना चाहती हूँ कि हमेशा हमें गुरुजी से सिर्फ अपने लिए अरदास नहीं करनी चाहिए, कभी कभी दूसरों के लिए भी अरदास कर देनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्यारे गुरुजी ने हमें यही सिखाया कि दूसरों की भी हेल्प करनी चाहिए। कुछ दिन पहले मेरे ऑफिस की एक लेडी वॉशरूम की क्लीनिंग कर रही थी और वो 2-3 दिन से बहुत उदास दिख रही थी। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ है। उसने बताया कि उसका छोटा भाई जो मेंटली वीक है कहीं चला गया है और कुछ पता नहीं चल रहा। उसकी मम्मी और फैमिली का तो रो रो कर बुरा हाल है, ना ही वो लोग खाना खा रहे हैं। उन्हें डर था कि उसके मेंटली वीक होने से कोई उसके साथ कुछ गलत ना कर दे। वो बेचारी अपने पति के शराबी होने से बहुत दुखी थी। अपनी मम्मी के पास बेटे को लेकर रहती थी। मुझसे उसका दुख नहीं देखा गया। उसी दिन मैंने शाम को गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, वो बेचारी तो पहले से ही परेशान है अपने पति से, प्लीज उसके भाई को वापस भेज दो। अगले ही दिन गुरुजी ने मिरेकल किया और अगली सुबह उसका भाई अपने आप वापस आ गया, वो भी बिल्कुल सही सलामत। उसने जैसे ही मुझे बताया, संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि कितनी खुशी हुई। मैंने गुरुजी को लख लख शुक्राना किया। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जब भी आप सबको मौका मिले प्लीज किसी की हेल्प जरूर करें। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, गुरुजी हमें कितना नरम दिल बना देते हैं। गुरुजी हमें ये सब सिखाते हैं कि जब भी तुम्हारे आसपास कोई दुखी हो तो उसके लिए भी हमें अरदास कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर वो गुरुजी की संगत नहीं है और हम उनके लिए अरदास करेंगे, गुरुजी उनकी प्रॉब्लम को, उनके कष्टों को तो दूर करते ही हैं, साथ साथ हमें भी ब्लेसिंग्स देते हैं, क्योंकि हमने किसी और के लिए अरदास की है और जिस बात से रिलेटेड हमने अरदास की होती है और वो अरदास जब पूरी होती है तो हमें कितनी खुशी होती है कि हमारी वजह से कोई खुश हो पाया, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाई, हमें वो मौका मिला कि हम किसी को खुशी दे पाए। संगत जी, उस खुशी की फीलिंग अलग ही होती है, क्योंकि बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं जब हम किसी को खुश कर पाते हैं, किसी की नीड को पूरा कर पाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पैसों की हेल्प होती है, हेल्प किसी भी तरीके से कर देनी चाहिए। बस सामने वाला अगर हमारी वजह से खुश हो तो हमें ज़्यादा खुशी मिलती है कि हमने अरदास लगाई थी, गुरुजी ने मेरी अरदास को जल्दी से पूरा कर दिया। और वैसे भी गुरुजी हमें यही सिखाते आए हैं कि तुम्हें कोई भी दुखी दिखे तो उसकी हेल्प करनी चाहिए। और जब हमारे अंदर ऐसी फीलिंग आ जाती है कि हम किसी को दुखी नहीं देख पाते, कष्ट में या रोता हुआ नहीं देख पाते, मतलब जब हम गुरुजी से किसी और के लिए अरदास करते हैं, मतलब हम गुरुजी की पक्की संगत बन चुके हैं। गुरुजी हमारे अंदर इतने चेंजेस कर चुके हैं कि हम किसी को भी दुखी नहीं देख पाते हैं, किसी को भी कष्ट में नहीं देख पाते हैं और जल्दी से गुरुजी से उनके लिए अरदास कर देते हैं। तो कोशिश कीजिए, आपके आसपास कोई भी दुखी है, कोई भी किसी भी कष्ट में है, तो गुरुजी से अरदास ज़रूर करें। हम अपने लिए तो रोज़ अरदास करते हैं, कभी किसी और के लिए भी अरदास करके देखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।